ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में अब आपको सुनाया था कि जी एलिजाबेथ महारानी के लिए 3 किलो सोने का मुकुट बनना है और सभी ग्रामीणों ने 3-3 तोले सोना कुलकर्णी सरकार के पास जमा करा दिया। केवल एक ही ग्रामीण ऐसा बचा जो बहुत ही दीनहीन, बहुत ही गरीब था। उसके एक बेटा था, मेहनत मजदूरी करके बेचारे पेट पालते थे। लेकिन कुलकर्णी को कोई शर्म लिहाज नहीं थी, बिल्कुल बेशर्मी, कतई लालची। उसने उसके बहनोई विश्वनाथ ने उसे मुक्त कर दिया था कि जा तो रहने दे, कि मैं देख लूँगा। भला कुलकर्णी को कहाँ सबर, उसने फिर दूसरे दिन उठवा लिया उसे। और थोड़ी सी बेचारे पे ज़मीन थी, तो 3 तोले सोने के बदले में वो दे नहीं पाया था, तो उसकी ज़मीन हथियाने के लिए उसका कोरे कागज पे अंगूठा लगवा रहा था। इधर करवा चौथ का व्रत कुलकर्णी की बहन ने रखा था अपने पति की लंबी आयु के लिए। पहली बार व्रत रखा, विश्वनाथ भी खुश, जीव भी खुश। वो अंगूठा लगाने के लिए उसके सामने मना किया, तो कुलकर्णी के बदमाश जो उसके लठैत थे वो उसे जबरदस्ती लगवाने की प्रयास करने लगे, मारने पीटने लगे। इतने में उस किसान का बेटा आया और उसने कुलकर्णी को धक्का दे दिया। कुलकर्णी जाके गिरे चारों खाने चित। अब कुलकर्णी जब चारों खाने चित गिरे तो उठ के जब खड़े हुए कि तुझे यहाँ सबक नहीं सिखाऊंगा कि दोनों बाप बेटों को पकड़ के ले चलो गांव की सीमा के बाहर, यानी जंगलों में। और बहनोई ने रोकने की कोशिश की तो उसको कुलकर्णी ने धमकी दे दी कि हमारे बीच के मामले में ना बोल, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बहनोई है। तो जियो लेके जाए थे अंदर। चलो जी, जियो उसे अंदर ले गई और कुलकर्णी उसे लेके आ गए जंगलों में और उसकी पिटाई चालू। बेटे को मार बांध दिया पेड़ से और बाप की पिटाई चालू। विश्वनाथ से फिर भी रहा नहीं गया। वो जीव को धक्का दे के और जंगलों की ओर निकल लिया जिधर इसको लेके गए थे। उधर मालसापति जी खंडोबा मंदिर में आरती कर रहे हैं। किसी धनी व्यक्ति ने सोने का हार चढ़ाया था खंडोबा जी को, जो कि वो आरती के टाइम पर आया धनी व्यक्ति। तो देखता क्या है, खंडोबा जी के घर में वो गले में हार नहीं है। उसने सीधे, बाबा भी वहीं पर है आरती के समय पर, बल्कि बाबा मालसापति जी से बोल रहे हैं कि मालसापति जी, आपने पूरी अपनी जिंदगी खंडोबा जी को समर्पित कर रखी है। आपकी पूजा भक्ति देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने में वो धनी व्यक्ति आके कहता है, मालसापति जी, माना कि तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन चढ़ावे का हर सामान थोड़ी तुम्हारे लिए है। अब मूर्ति के ऊपर का हार भी तुम अपने घर ले गए अपनी माली हालत सुधारने के लिए। मालसापति जी कुछ बोलने की कोशिश करें और वो बोले जा रहा। मालसापति जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, हार कहाँ गया, ये तक मौका उसने बोलने का दिया ही। बाबा भी चुप करा रहे, चुप हो जाओ, सुन तो लो। लेकिन वो बोलने का मौका नहीं दे रहा। बाबा से भी करा, साईं आप बीच में ना बोलो, ये पंडित लोग जो हैं इसी तरह से करते हैं अपना घर भरने के लिए। जब बाबा से रहा नहीं गया, बाबा ने तुरंत हाथ उठाया और उसकी आवाज़ बोलती बंद कर दी। उसकी आवाज़ ही निकलनी मुझसे बंद हो गई।
उसके बाद मालसापति जी से कहा, मालसापति जी अब बताओ आप क्या हुआ। मालसापति जी ने कहा, मूर्ति के ऊपर जो हाथ चढ़ा हुआ था, पहन रखा था मूर्ति में, वो गंदा हो रहा था। ये देखो थाली के अंदर रखा है, मैंने आज ही उतारा कि इसको घर ले जाकर साफ करके लाकर वापस पहना दूंगा। ये देखो साईं, ये रहा हाथ। अब बाबा ने उसे धनी सेठ को हड़काना चालू कर दिया कि इल्जाम लगाने से पहले ये तो सोच लेते कि इल्जाम किसके ऊपर लगा रहे हो, पूरी सच्चाई तो जान लेते। ये क्या तुमने तो सुनना तक गंवारा नहीं समझा और सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया। तो साथ में उसके बेटा भी था, उसका धनी व्यक्ति का बेटा भी आया हुआ था कि क्या असर पड़ेगा तुम्हारे बच्चों पर। आज तुम किसी की नहीं सुन रहे हो, कल को ये तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्या असर पड़ेगा। खैर उसने माफ़ी मांगी, धनी व्यक्ति ने बाबा से भी मांगी, मालसापति जी से भी मांगी। उसके बाद बाबा ने कहा, मालसापति जी जुर्म करने वाला तो पाप का भागी होता ही है, जुर्म सहने वाला उससे बड़ा पाप का भागी होता है। क्यों? अनजाने में वो अपने ऊपर पाप करवा रहा है सामने वाले से। कि सच्चाई के लिए मालसापति जी भिड़ना सीखो, लड़ना सीखो। इस तरह से बाबा ने उपदेश दे के वहाँ का चैप्टर बंद किया और आ गए अपने द्वारका माई। द्वारका माई में बच्चे घेरे बैठे हैं बाबा को। उधर जंगल में उसकी गरीब किसान की पिटाई चल रही है और बारिश पड़ रही है। कुलकर्णी महाराज बैठे हुए देख रहे हैं, बेटे को उसके बांध रखा है, बेटा चिल्ला रहा है, बाप चिल्ला रहा है। क्या काय के लिए पिटाई चल रही? एक बंदा सूत्र था जो आखिरी निशानी उसकी पत्नी की सोने के नाम पर 3 तोले का तो नहीं था, होगा 1 सवा तोले का, उसे छीनने के लिए वो गरीब किसान देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उसकी भयंकर पिटाई चल रही थी। दूसरे कुलकर्णी को उसके बेटे ने धक्का दिया था, यूं पिटाई चल रही थी। अब विश्वनाथ जो है भागते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और जो लोग पीट रहे थे उन्हें जो है पकड़ पकड़ के धक्का दे दे के उसको छुड़ाते हैं। अब कुलकर्णी उठ के खड़ा होता है, कहता है, विश्वनाथ तूने दूसरी बार मना करने के बावजूद फिर मेरे काम में हस्तक्षेप किया। ऐसा ना हो कि इसकी जगह आज तू यहीं धाराशायी हो जाए और मेरी बहन को आज करवा चौथ के दिन सफ़ेद वस्त्र पहनने पड़ जाए, इसलिए हट जा मेरे मामले से। खैर जी, जैसे तैसे करके उसे विश्वनाथ को हटाया। उसके बाद उस गरीब किसान के हाथ से मंगलसूत्र कुलकर्णी के आदमी ने छीन लिया और उसके बेटे के पास ले जाके कहते हैं, ले ये मंगलसूत्र जब तक तू हाथ अपने हाथ से कुलकर्णी सरकार को नहीं देगा तब तक तेरा बाप ऐसे ही पिटता रहेगा। उसने कहा, मेरे हाथ तो खोलो, मैं दे दूंगा। उसके हाथ खोल दिए गए और मंगलसूत्र का हवा में उछाल दिया, जिससे कि कुलकर्णी के आई आदमी एक दूसरे की ओर फेंक के खेलने लगे और खेलते खेलते सांप का वहां पर बिल था, उसके अंदर वो मंगलसूत्र जाकर गिर गया। अब कुलकर्णी का आदमी कहते हैं कि इस बिल में हाथ डाल और मंगलसूत्र निकाल ले और कुलकर्णी को दे दे, तभी तेरा बाप पिटने से बचेगा, वरना पिटता रहेगा। तो दोस्तों, लड़का इतने हाथ डाले इतने विश्वनाथ ने सांप के बिल में हाथ डाला और मंगलसूत्र निकाल के उसके बेटे के हाथ में थमा दिया और उससे कहा, जा कुलकर्णी को दे दे और अपने बाप को बचा दे। अब सांप के बिल में हाथ डाला, सांप बिल के अंदर था। उसने कहा, कोई वस्तु आई है मेरे बिल के अंदर हाथ डाल रहा है या कुछ भी आया। और वो देखने के लिए जैसे ही बाहर निकला, उसने विश्वनाथ को खड़े देखा, उसने तुरंत डंक मारा सांप ने विश्वनाथ के, और विश्वनाथ वहीं बात करते करते धाराशायी हो गए। उधर कुलकर्णी की बहन मना करने के बावजूद जब विश्वनाथ को भागते हुए देखा बाहर की ओर,
उसने कहा भाई, उसे तो अपने भाई की आदत पता थी कुलकर्णी के कि कितना जल्लाद आदमी है, बेशरम आदमी है। उसने कहा भाई आज कुछ बड़ी मुश्किल में तो मेरा घर बसा है, हम दोनों में समझौता हुआ है कि कहीं दोबारा कुछ ना हो जाए, इसलिए वो भी बेचारी पीछे भी भागम भाग करती हुई पहुंच गई वहीं जहाँ हादसा चल रहा था, जंगल में। अब उधर कुलकर्णी खड़े हुए देख रहे हैं, विश्वनाथ के डंक लग गया, विश्वनाथ धाराशायी हो गए और कुलकर्णी की बहन आई, उसने भी इलाज चालू कर दिया। उधर होता क्या है दोस्तों, विश्वनाथ की आत्मा शरीर छोड़ के पहुंचती है सीधे बाबा के पास। बाबा के पास, बाबा समाधि में बैठे हुए थे अपनी। बाबा ने कहा आओ विश्वनाथ। आत्मा पहुंची बाबा के सामने। बाबा समझ गए कि हाँ इसका अंत हो गया, कि बोलो विश्वनाथ। उसने कि साईं आपके बताए हुए अनुसार जिंदगी में हर सुख प्राप्त कर लिया, पत्नी का भी सुख मिल गया, लेकिन अब मैं हर सुख भोग के अपने अंतिम चरण में विदाई चाहता हूँ। और विदाई ऐसे नहीं साईं, इस जन्म दुनियादारी से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। कोई ग्रामीण किसान बाबा को तीर्थ करके जल लेकर आया था गंगा का, वो बाबा के पास रखा था। बाबा ने वो जल उठाया, जल का पात्र खोला और विश्वनाथ को सौंप दिया। विश्वनाथ ने जल पिया और उसकी आत्मा को तृप्ति हुई, मुक्ति मिल गई और विश्वनाथ अंतर ध्यान हो गए। तो साथियों, विश्वनाथ का एंड हो गया, विश्वनाथ स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर नए भाग में लेकर मिलेंगे आगे की दास्तान कि कुलकर्णी की बहन का क्या हुआ, कुलकर्णी का क्या हुआ, क्योंकि डेड बॉडी अभी जंगलों में ही पड़ी है। केवल आत्मा ही बाबा के पास तक पहुंची थी, जिसको बाबा ने मोक्ष प्रदान कर दिया। आगे का भाग अगले अंक में। तब तक के लिए ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।